नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अगले हफ्ते का मार्केट का व्यू क्या रह सकता है डाटा पॉइंट्स के हिसाब से, चार्ट पैटर्न के हिसाब से। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी चर्चा क्या हुई थी, मैं आप ये चार्ट देख सकते हो। ये चार्ट आपका पहले से बना हुआ है और मैं आपको ये डेली वीडियोस के अंदर दिखाता हूँ। तो आप चेक कीजिएगा, ये एक फ्लैग पैटर्न का एक मतलब इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न का एक आपको यहाँ पे सिंबल दिख रहा होगा। तो ये क्लियर है कि भाई यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया था और मैंने ये कहा था कि जैसे ही फ्लैग पैटर्न के अपसाइड के ऊपर जो है एक मतलब रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस को तोड़ पाना मार्केट के लिए डिफिकल्ट होगा। और फ्लैग पैटर्न जो होता है, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न जो होता है, वो एक बेरिश क्या कहते हैं सिग्नल देता है। हमेशा इसका बियरिश पैटर्न ही माना जाता है और आप चेक कर सकते हो इसका बियरिश पैटर्न का ये अब क्या कहते हैं ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो इस ये एक थोड़ा नेगेटिव चीज है मार्केट के लिए पैटर्न के हिसाब से। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप इस पैटर्न को भी छोड़ देते हैं, ठीक है, भाई कहते हैं लोग कि भाई हम पैटर्न सर्च सर्च आउट नहीं कर सकते, आप छोड़ दीजिए, इस पैटर्न को छोड़ दीजिए। एक बहुत सिंपल ट्रेंड लाइन जो मैं आपको बहुत टाइम से दिखा रहा हूँ, बहुत टाइम से, मतलब ये तो ट्रेंड लाइन जो बनी हुई है आप लगा लीजिए कि सितंबर मंथ से बनी हुई है। ठीक है, तो रेगुलरली मैं आपको अपनी वीडियोस में दिखा रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है मार्केट हमेशा बाउंस लेता है। ठीक है, मार्केट ने पहली बार बाउंस लिया, दूसरी बार बाउंस लिया, तीसरी बार बाउंस लिया, मतलब एक बाउंस, दो बाउंस, तीन बाउंस, चौथा बाउंस, और अब ये फाइनली ये पांचवी बार इसको टेस्ट कर रहा है। ठीक है, याद रखना, एक इंपॉर्टेंट लॉजिक याद कर लो, कोई भी लेवल, या तो ये लेवल सपोर्ट का है या फिर कोई भी ट्रेंड लाइन या कुछ भी कैसा भी लेवल हो, ठीक है, वो या तो तीन बारी में टूट जाता है, ठीक है, या तो वो तीन बारी में ब्रेक हो जाता है। अगर वो तीन बारी में ब्रेक नहीं होता तो पांचवी बारी में जरूर ब्रेक होता है। ठीक है, फिफ्थ बारी में, पांचवी बार में मतलब फिफ्थ अटेम्प्ट के अंदर वो जरूर ब्रेक हो जाता है। ये रूल है, टेक्निकल्स का रूल है। अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन जो बन रही है, ब्लैक कलर की लाइन से आपको दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन जो है आपका एक इंडिकेशन दे रहा है, सिंपल सा इंडिकेशन दे रहा है कि ये पांचवी बार टेस्ट हो रहा है इस वक्त। और मार्केट जो है वो कहाँ पे क्लोज हुआ है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। मार्केट जो है एग्जैक्टली इसी लाइन के आसपास क्लोज हुआ है, इस लाइन के आसपास सपोर्ट लिया है। और यही लाइन है जो मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है जो कि सपोर्ट का काम कर रही है। अब यहां से अगर नीचे टूटना शुरू होता है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर द मार्केट। ठीक है, तो ये भी एक मतलब वेट एंड वॉच होगा नेक्स्ट वीक के लिए। और ये जो लेवल है जो यहाँ से नीचे टूटना शुरू करेगा, तो आप ये लगा लीजिए इस कैंडल का जो लो है, या फिर आप ये वाला लेवल लगा लीजिएगा, अ, पुरानी ये जो पुराना लो बन रहा था ना, इसका लो लगा लीजिए। ठीक है, तो अगले हफ्ते में अगर मार्केट सिक्स सिक्स थर्टी के नीचे जाता है, ठीक है, 630 के नीचे जाता है, तो मतलब फिर यहाँ पे नहीं रुक सकता। फिर मार्केट मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं रुकेगा। फिर मेरे ख्याल से जहाँ से ये ट्रेंड लाइन चालू हुई है वहीं पे आके रुक सकता है 17,200 के आसपास। ठीक है, तो टारगेट नीचे के काफी खुल जाएंगे और बड़ी मूवमेंट हो सकती है, अगर कंडीशन बस यही है कि ये वाली ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाती है तो। ठीक है, इस बात को आपको ख्याल रखना चाहिए। कोई भी ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होती है तो वो अपनी ट्रेंड लाइन का लो, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको टेस्ट जरूर करती है, इस बात को याद रखना। और ये ट्रेंड लाइन जो शुरू हुई है, ये भी एक टेक्निकल का पार्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से लॉजिक के साथ। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो मार्केट कम से कम जहां से ये ट्रेंड लाइन शुरू हुई है वहां पर जरूर आएगा, इस बात को आप लिख लीजिएगा। तो 17,200 का लेवल निकल के आ रहा है मेरे हिसाब से। और यही एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट कंसोलिडेट होकर पिछली बार बाउंस करना शुरू किया था। तो 17,200 का टारगेट आपको मिल जाएंगे बहुत जल्द, अगर ये ट्रेंड लाइन जो ब्लैक कलर की है नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो यानी कि हमने सेकंड कंक्लूजन निकाला। फर्स्ट कंक्लूजन बेरिश पैटर्न, ब्लैक पैटर्न का, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न का, वो हमने निकाला। सेकंड कंक्लूजन हमने निकाला कि ये ट्रेंड लाइन जो है ये पांचवी बार टेस्ट हो रही है और ये भी एक बेयरिश साइन है मार्केट के लिए। तो ओवरऑल दोनों सिग्नल जो हैं अभी तक आपको मिल रहे हैं जो कि बियरिश है। तीसरा सिग्नल देख लीजिए फटाफट से अगले हफ्ते के लिए। वीडियो लंबी होती है तो लोग कहते हैं वीडियो लंबी क्यों बनाते हो, बट आई होप कि आपको सीखने को भी मिलता है हमारी वीडियोस से ऊपर से।
तो आप यहाँ पर एक ब्राउन कलर की ट्रेंड लाइन भी आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये ब्राउन कलर की ट्रेंड लाइन है क्या एक्चुअली में, इसको हम टेस्ट चेक कर लेते हैं। तो आपको याद होगा कि 2020 2020 के अंदर ये जो एक क्रैश आया था मार्केट के अंदर, तो वहां से यही वहां वहां के लो से ये ब्राउन कलर की ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। और इस ट्रेंड लाइन को अगर आप थोड़ा बड़ा करोगे चार्ट को, अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप चेक करोगे कि यहाँ पर इसके ऊपर सपोर्ट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और ये भी अब पांचवी बार का तैयारी है। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब ये एक अल्टीमेट लॉन्ग टर्म का सपोर्ट भी है, याद रखना इस बात को। मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो ट्रेंड लाइन है ब्राउन कलर की, ये ट्रेंड लाइन साफ साफ ये बताती है कि यार मार्केट जो है उसका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड भी थोड़ा चेंज हो सकता है अगर ये ब्रेक होती है तो। लेकिन अब क्योंकि लॉन्ग टर्म का है इसलिए इसके अंदर एक कंडीशन आती है क्या, कि यहाँ पर जैसे पिछली बार भी ये ब्रेक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या था कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं था। जब ये टूट टूट रहा था तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम खत्म हो चुका था बिल्कुल। जैसे ही ये कैंडल बनी, ठीक, यहाँ पर वॉल्यूम था लेकिन ये एक बुलिश कैंडल थी क्योंकि बॉटम के आसपास बनी है इसलिए। और दूसरी चीज, अगली 3 दिन तक यहाँ पर मार्केट के अंदर वॉल्यूम गायब हो चुका था। तो अगर यहाँ पर अब आपको क्या ही यही चीज ऑब्जर्व करनी है जो यहाँ पे हुई थी, यहाँ पर भी हो सकता है कि इसके नीचे एक कैंडल बन जाए। ठीक है, लेकिन ट्रेंड रिवर्स तभी होगा, याद रखना लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात कर रहा हूं मैं। वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म ट्रेंड जब ही रिवर्स होगा जब यहाँ पर वॉल्यूम मिलेगा आपको अपकमिंग डेज के अंदर। ये आपको नोट डाउन करना होगा। ऐसा मत कीजिएगा कि भाई ये ट्रेंड लाइन जो है कमेंट सेक्शन में मुझे आपको आपके कमेंट्स पढ़ने को मिले, मुझे लगे फिर कि भाई आपने मेरी वीडियोस ढंग से नहीं देखी। तो सिंपल सी बात है, अगर ये ट्रेंड को नीचे सस्टेन करके और टूटना है, ठीक है, नीचे सस्टेन करके अगर अगर ये ट्रेंड टूटना है और रिवर्स होना है लॉन्ग टर्म ट्रेंड, तो कंडीशन सिंपल सी है कि इसके नीचे फुल कैंडल बननी चाहिए और वॉल्यूम के साथ लगातार 2 से 3 दिन तक कैंडल बननी चाहिए। तब जाके ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी रिवर्स होने की कंडीशन में आ जाएगा। अगर नहीं होता है तो देन मतलब फिर यहाँ से बाउंस कर जाएगा मतलब। क्योंकि अगर बाउंस करना है मार्केट को तो यहीं से करना है, अदरवाइज यहाँ पर डू और डाई वाली सिचुएशन है। वॉल्यूम के साथ सेलिंग करते हैं अभी भी, आगे भी बिग प्लेयर्स एफआईआई, तो यानी कि यहाँ पर वो अच्छे खासे मार्केट को गिरा सकते हैं। ठीक है, तो उसकी उस कंडीशन में मार्केट ये वाला जो लेवल है 16,800 का, ये भी आपको मतलब अगले महीने भर में, एक महीने बाद की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि मैं ये अगले हफ्ते ही आ जाएगा वीडियो मतलब क्या कहते हैं लेवल 16,800 का। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगले एक महीने के अंदर ये लेवल भी अचीव होता हुआ दिख सकता है अगर आपको ये कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मिलती है तो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों के तीनों कंडीशन समझ में आ गए होंगे। तीनों के तीनों ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट के ऊपर बना के रखिएगा, तीनों पैटर्न मतलब, और आपको समझ में आ जाएगा मार्केट कैसा है। दूसरी चीज, ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन चेन जो है वो अभी जो है वो ओवरसोल्ड है। मैंने आपको बताया हुआ है मार्केट जो है ऑप्शन चेन का वो ओवरसोल्ड है। लेकिन यहाँ पर ओवरसोल्ड है, बट यहाँ पर एक चीज है, मार्केट खड़ा कहाँ है, मार्केट खड़ा है आपका 17,800 के आसपास। चलिए मान लेते हैं मार्केट ओवरसोल्ड है, क्या यहाँ से बाउंस आ सकता है? डेफिनेट आ सकता है, लेकिन वो बाउंस कितना बड़ा होगा? मार्केट ओवरसोल्ड में बाउंस देती है, यस यस देती है, लेकिन कितना बड़ा होगा ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या वो बहुत बड़ा बाउंस होगा? जी नहीं। अगर बाउंस आता है, अगर बाउंस आता है तो वो बहुत बड़ा बाउंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डाटा बता रहा है कि 18,000 के ऊपर फ्रेश कॉल राइटिंग की गई है, 17,900 के ऊपर भी फ्रेश कॉल राइटिंग की गई है। ठीक है, और यहाँ पर पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं पुट राइटर, यानी कि ट्रेंड का 18 ट्रेंड को ऊपर की तरफ 18,000 ब्रेक कर पाना अगले हफ्ते में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। ये बात को आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो यानी कि बाउंस भी अगर आता है तो 18,000 तक आपको मतलब मिल सकता है बाउंस, उसके ऊपर बाउंस आना अगले हफ्ते में बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो ये तो इंपॉर्टेंट बात हो गया, मतलब अगर ओवरसोल्ड है मार्केट तो बाउंस अगर आता है तो कहाँ तक आएगा, बहुत सिंपल हो गया। लेकिन अब बात करते हैं कि हमारा फ्रेश पोजीशंस कहाँ बन रही है। तो फ्रेश पोजीशन हमारी बन रही है यहाँ पे 17,500 के लेवल के ऊपर।
यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, 400 के ऊपर भी क्या कहते हैं और 300 के ऊपर भी। ये पुट बाइंग है एक्चुअली में, लेकिन मार्केट के अंदर एक्चुअली में 17,400 और 17,500 के ऊपर फ्रेश पोजीशंस बन रही हैं। अभी मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे चला जाएगा या फिर 18,000 के आसपास आने के बाद फिर जाएगा, ये मार्केट को डिसाइड करना है। लेकिन अभी 17,500 के लिए मार्केट धीरे धीरे रेडी कर रहे हैं FIIs लोग, तो यहाँ पर सचेत रहिएगा। हर बाउंस को क्या कहते हैं उसको कैश करने के लिए, मतलब भागते हैं ना कि भाई 100 पॉइंट की अपसाइड रैली आ गई, हमने तो छोड़ दी, ऐसे करके बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो वहां पर सिंपल सी बात है, हर बाउंस को अब इस वक्त मार्केट के अंदर पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पर आप मतलब ट्रैप हो सकते हैं और मतलब आपको फिर यहाँ पर परेशानी मिल सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अगले हफ्ते के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ, बाकी का उससे अगले हफ्ते देखेंगे। ठीक है, तो निफ्टी का पूरा समझ में आ गया, सारा कंडीशन समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ पूरा बेस्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बैंक निफ्टी के अंदर वही कंडीशन है। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में फॉल एक्चुअली में पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुका है निफ्टी के मुकाबले। तो यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हो रहा है, 41,000 42,000 के आसपास से गिरना शुरू हो रहा है। ऑलरेडी 5,000 पॉइंट गिर चुका है, तो इसलिए इस वक्त निफ्टी पहले नहीं टूटा था, तो निफ्टी जो है अब टूट रहा है। ठीक है, तो निफ्टी अब टूट रहा है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी टूट चुका था पहले से। तो यहाँ पर कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा फॉल तो नहीं हो रहा, निफ्टी में क्यों हो रहा है? तो सिंपल सा रीज़न यही है। ठीक है, बैलेंस इक्विलिब्रियम बना के रखना होता है बड़े प्लेयर्स को हर सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अब क्या अभी और टूट सकता है बैंक निफ्टी? जी हाँ, डेफिनेटली टूट सकता है। डाटा पॉइंट्स जो हैं वो बताएंगे, अभी हम डाटा पॉइंट्स भी देखेंगे। यहाँ पर जो अल्टीमेट जो सपोर्ट है वो यही है, 37,720 का, 37,720 का सपोर्ट है। और अगर ये टूटता है तो आपको अगला सपोर्ट फिर बहुत नीचे मिलेगा, जो कि बना हुआ है ये वाला 36,200 के आसपास। ठीक है, 36,200 के आसपास आपको ये सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ से अभी भी 1,000 पॉइंट मार्केट गिरने की पूरी पूरी संभावना है। सॉरी, 1,000 नहीं, मतलब 1,500 पॉइंट अभी भी गिरने की पूरी पूरी संभावना है बैंक निफ्टी की। ठीक है, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो अगला सपोर्ट फिर आपको यही मिलेगा। ये मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ पूरे हफ्ते की बात कर रहा हूँ। तो अभी भी अब इसके लिए क्रॉस कर पाना क्या डिफिकल्ट रहेगा, ये वाला जो टॉप है, ये वाला टॉप, इसको क्रॉस कर पाना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। यानी कि 39,000 के आसपास जो है वो अब असिस्टेंस रहने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको अगले हफ्ते का पूरा व्यू समझ में आ गया होगा। मार्केट के अंदर क्या क्या कंडीशंस आपको दिखेंगी, मार्केट के अंदर क्या क्या आपको पॉसिबिलिटी दिख सकती हैं, क्या क्या चीज़ों पे आपको ख्याल रखना है। तो ओवरऑल माय व्यू राइट नाउ इज कंडीशनल। तो कंडीशनल, अगर हमारी जो भी कंडीशंस फुलफिल होंगी वो हम समझ जाएंगे। ठीक है, मार्केट वैसा ही जाएगा, आपको सब बता दिया है पहले से पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं लाइव मार्केट के अंदर। थैंक यू।